अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न चौथे का 7वां और 8वां सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और हमारी वेबसाइट bundelijoks.com ये भी आप चेक कर सकते हैं यदि आप जोक्स चुटकुले आदि पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर 7वां और 8वां सॉल्व करेंगे तो हमें इन श्रेणियों में बताना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 और पद लिखिए। 4 पदों तक ये श्रेणी दी गई है। 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद लिखिए। तो यहाँ पर ये 7वां सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर अंतर निकालेंगे हम। सर्वप्रथम दूसरे पद और पहले पद का अंतर, तीसरे पद और दूसरे पद का अंतर, चौथे पद और तीसरे पद का अंतर। यदि सभी में अंतर एक समान है तब वो श्रेणी समांतर श्रेणी है। फिर उसका सारवंतर और इसके 3 और पद लिखेंगे। तो यहाँ पर a2 माइनस a1 माइनस के 4 में से a2 का मान है माइनस का 4, a1 का मान है 0, तो माइनस का ये चिन्ह लगाया, a1 का मान है 0। यहाँ पर देखेंगे आप तो -4 और 0 का कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पर बचा -4। अब यहाँ पर a3 माइनस a2 निकालेंगे। a3 तीसरा पद है, a2 है दूसरा पद। तो तीसरा पद है -8, माइनस का चिन्ह लगाया ये वाला, a2 है -4। यहाँ पर -8 ज्यों का त्यों, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस और 4 ज्यों के त्यों। यहाँ पर -8 में से +4 घट जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे -4। तो यहाँ पर -4 है, यहाँ पर भी -4 है। अब a4 माइनस a3 मान निकालते हैं। a4 माइनस a3, a4 है -12, माइनस का चिन्ह लगाया, a3 है -8। पहला पद a1 कहलाता है, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4। तो यहाँ पर -12 ज्यों के त्यों, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस और 8 ज्यों के त्यों। -12 में से +8 घट जाएंगे तो -4 यहाँ पर भी बचेंगे। तो तीनों जगह -4 है। तो यहाँ पर जो ये श्रेणी है इनमें अंतर समान है तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो यहाँ पर सारवंतर भी ज्ञात करना है हमें। प्रश्न को देखेंगे आप, सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सारवंतर हो जाएगा जो सभी में अंतर है, -4 सभी में अंतर है -4, तो -4 हो जाएगा सारवंतर। और सारवंतर को दर्शाते हैं D से, ये ध्यान देना है आप। अब यहाँ पर हमें जो ये श्रेणी दी गई हुई है 4 पदों तक, इसका 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद और ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम 5वां पद ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम 5वां पद का फॉर्मूला होता है a + 4d। 100वां पद यहाँ पर कहा जाता तो फॉर्मूला हो जाता a + 99d, d एक कम होता है इससे। तो यहाँ पर a का मान, श्रेणी का पहला पद होता है a, तो श्रेणी का पहला पद है 0, तो ये है a का मान, +4 ज्यों का त्यों इंटू d का मान। तो यहाँ पर d का मान दिखा देता हूँ मैं आपको। d का मान है ये -4, तो यहाँ पर d की जगह पर d का मान -4 रख देंगे। तो यहाँ पर 0 का कोई मतलब नहीं है, लिखा रहने दिया। +4 का गुणा -4 में होगा तो हो जाएगा -16, माइनस का चिन्ह 4 चौके 16। तो यहाँ पर 0 का कोई मतलब नहीं, तो -16 आ जाएगा 5वां पद। अब यहाँ पर हम 6वां पद और 7वां पद इस प्रकार इसी 5वें पद से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 6वां पद, किस प्रकार निकलेगा। 5वें पद में सारवंतर को जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे हम सारवंतर d के मान को -4। तो यहाँ पर -16 ज्यों के त्यों, प्लस का गुणा माइनस में होगा -4 ज्यों के त्यों, -16 और -4 हो जाएंगे -20। तो ये 6वां पद आ गया हमारा। 7वां पद निकाल लेंगे इसी प्रकार हम।
सातवां पद। छठवें पद माइनस के 20 में जोड़ देंगे हम सार्वंतर। तो सार्वंतर कितना है, सार्वंतर है -4। तो -4 यहाँ पर जोड़ दिए, -20 प्लस का गुणा माइनस में होगा तो -4 ज्यों कि त्यों। तो यहाँ पर -20 और -4 -24 हो जाएंगे। तो ये सातवां पद आ गया। तो इस प्रकार सातवां पद -24, छठवां पद -20, पाँचवां पद -16, ये 3 पद और आ गए और सार्वंतर डी -4 आ गया। इस प्रकार आपको चौथे प्रश्न का सातवां सॉल्व कर लेना है। अब हम ये चौथे प्रश्न का ही आठवां सॉल्व करेंगे ये। तो यहाँ पर आठवां देखेंगे तो श्रेणी दी गई है, इसके सभी पद एक समान है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो जब श्रेणी के सभी पद एक समान हैं तो इनमें अंतर कितना होगा, अंतर होगा 0। तो 0 है, ये हो जाएगा सार्वंतर। तो सार्वंतर D बराबर 0 आ गया। जब श्रेणी के सभी पद एक समान हों तो सार्वंतर होता है 0। इस प्रकार कि सभी पद एक समान हैं, उनमें कोई अंतर ही नहीं है, तो 0 आ जाएगा सार्वंतर, ये हमारा आंसर। और श्रेणी के सभी पद एक समान हैं तो ये समांतर श्रेणी है, अतः AP है। तो ये AP है। जब श्रेणी के सभी पद एक समान हों तो ये समांतर श्रेणी होती है, उनका सार्वंतर होता है 0। और इसमें कहा गया है कि श्रेणी है, जो श्रेणी समांतर श्रेणी है तो इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी के जब सभी पद एक समान हैं, जितने दिए गए हैं, तो अगले पद भी एक समान ही होंगे। तो 4 पदों तक ये श्रेणी दी गई है। पाँचवां पद भी यही होगा, -1/2। छठवां पद भी -1/2 होगा और सातवां पद भी -1/2 ही होगा। तो ये है हमारे तीनों आंसर। श्रेणी के 3 और पद निकल आए, पाँचवां पद, छठवां पद, सातवां पद। यदि इस श्रेणी का 100वां पद भी निकालने के लिए कहा जाए तो -1/2 ही होगा, या 1000वां कहा जाए तो भी -1/2 ही होगा, क्योंकि इसमें अंतर है 0 और श्रेणी के 4 पद एक समान हैं तो आने वाले 1000 लाखों पद भी इसी के समान होंगे। तो इस प्रकार आपको प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न चौथे का 7वां और 8वां प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से। ये है यहाँ पर 8वां और 7वां भी मैं आपको नोट करा देता हूँ। ये है यहाँ पर 7वां नीचे तक। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से।